प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित विषय में छोटे उत्तर वाले प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जैसा कि आपको पता है, आने वाले समय में सेट एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि है अवसर ऐप के माध्यम से लिया जाएगा। तो जिसमें क्या है, सभी ऑप्शन वाले प्रश्न होंगे। तो इसलिए हम आज चैप्टर नंबर 1 से छोटे उत्तर वाले MCQ क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है 9 गुना में -3 गुना में -6। तो 3 अंक है, इनकी गुना करनी है। तो इसमें 2 अंक है वो माइनस के हैं। तो आपको पता होगा कि माइनस और माइनस की गुना प्लस में होती है। अगर 2 अंक माइनस के हैं प्लस में आएगा गुना, 1 अंक माइनस का है तो माइनस में आएगी, 3 अंक है फिर माइनस में आएगा। तो यहाँ पर 2 अंक माइनस के हैं तो प्लस में आएगी। अब इसकी गुना कर देते हैं। तो 9 3 27 और 6 की गुना, यानी कि 6 3 18, 18 निमा 162 और प्लस में आएगा आपका 162। तो प्लस का 162 पहला ही ऑप्शन है, तो इसको हम निशान लगा देते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपका एक ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग -7 हो। तो क्या -7 किसके बराबर होगा? पहला ऑप्शन है 3 जमा 4, तो ये प्लस का 7 आएगा, गलत है। -3 + 4 है दूसरा ऑप्शन, इसमें प्लस का 1 उत्तर आएगा, ये भी गलत है। -3 और प्लस में माइनस का 4, तो घटा का 3 और घटा का 4 मिलके क्या हो जाएंगे? घटा का 7 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है। तो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका पूर्णांक है 7। प्रश्न नंबर 3 है आपका 7 -5 4 0 और -4 का आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है चढ़ते क्रम। चढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और आखिर में सबसे बड़ी, ऐसे लिखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, घटा का अंक है वो क्या है, जैसे जैसे उसका क्या है अंकीय मान बढ़ता है, ऐसे ऐसे क्या उसकी वैल्यू घटती जाती है। तो 0 से बड़ा क्या है 1 2 3 4 ऐसे संख्या बढ़ती है, और 0 से छोटी कैसे होती जाती है? माइनस का 1 0 से छोटा है, -2 है वो -1 से भी छोटा है, और -3 है वो -2 से ही छोटा है। तो इस तरह ऋणात्मक संख्याएं क्या है, अंकों के अंक बढ़ने के साथ साथ उनका मान घटता जाता है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या होगी -5। -5 के बाद -4, फिर 0, फिर प्लस का 4 और फिर क्या प्लस का 7। तो इस प्रकार क्या ये क्रम आ जाएगा हमारा -5 -4 0 4 और 7। ये क्या है? चढ़ते क्रम, यानी कि आरोही क्रम हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। घटा का 21 गुना में घटा का 30। तो जैसा कि आपको पता है, घटा और घटा की गुना जमा में आएगी। तो इसमें क्या है, 21 को 3 से गुना करके 0 लगा देंगे तो 30 से समझी जाएगी। तो 21 या 63 और 0 लगा देंगे 630, लेकिन किस चीज़ की? प्लस की। तो 1 नंबर है वो आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। 15 गुना में 1 माइनस का गुना में 2 गुना में 0। तो अब आपको पता है कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसमें क्या है, 15 -1 और 2 की गुना को 0 से गुना किया गया है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा आपका? 0। तो नंबर 4 आपका उत्तर ठीक होगा। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपका वह पूर्णांक जिसका क्या है -1 के साथ गुणनफल -22 है। तो -1 की गुना किससे करेंगे कि -22 उत्तर आ जाए? तो प्लस के 22 के साथ गुना करेंगे तो माइनस का 22 हो जाएगा -1 की गुना। तो प्लस का 22 क्या है? पहला ऑप्शन हमारा राइट होगा। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा 4 गुना में घटा का 2 गुना में घटा का 5। तो दो संख्याएं घटा की है तो उत्तर जमा में आएगा। 5 दूनी 10, 10 चौके 40। 40 किस चीज़ का आएगा? प्लस का आएगा। तो 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपका 3 गुना में घटा का 1 का गुणनफल होगा। 3 को 1 से गुना करेंगे 3 आएगा, लेकिन किस चीज़ का? माइनस का आएगा, क्योंकि एक संख्या माइनस की है। तो माइनस का 3 आपका, यानी कि 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है घटा का 1 गुना घटा का 2 गुना घटा का 3 गुना 4। तो अब इसमें 3 संख्याएं घटा की है, तो इसका मतलब आंसर हमारा घटा में ही होगा। अब गुना कर देते हैं। 1
की 2 से 2 एकम 2, 2 की 3 से 6, 6 की 4 से 24, लेकिन किस चीज़ का? माइनस का। तो 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। 5 गुना में खालिस्तान की माइनस का 35 आंसर आ जाए। 5 को कितने से गुना करें कि 35 आ जाए? 7 से, लेकिन माइनस में आ रहा है इसलिए माइनस के 7 से गुना करेंगे, तो राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर। प्रश्न नंबर 11 है। 369 को कितने से भाग, बटा लिख रखे है, बटा का मतलब भाग, कितने से भाग करें या कितना बटा करें कि 369 ही आ जाए? तो 1 से भाग करते हैं तो सेम आंसर आ जाता है, तो 1 आ जाएगा आपका। प्लस है दोनों संख्या है तो प्लस का 1 से ही भाग करेंगे। प्रश्न नंबर 12 है। श्रीनगर तापमान में सोमवार को 5 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि श्रीनगर का तापमान सोमवार को -5 डिग्री था, और बुधवार को ये 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, यानी कि 4 प्लस हो गया, तो बुधवार को कितना तापमान हो जाएगा? तो प्रश्न को आगे इसमें लिखना चाहिए था कितना तापमान हो जाएगा बुधवार को। तो -5 था, 4 बढ़ गया तो कितना हो गया? -4 प्लस में 4, तो माइनस का 5 फालतू है, कितना फालतू है? 1 डिग्री। तो बुधवार को माइनस का 1 डिग्री टेम्परेचर होगा, यानी कि 1 नंबर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है। खालिस्तान गुना में माइनस के 12 132 हो जाए, तो क्या है? 12 को कितने से गुना करा कि क्या 132 हो जाए? तो 11 से गुना करनी पड़ेगी, लेकिन -12 है और उत्तर आ रहा है प्लस में, तो इसका मतलब माइनस को माइनस से गुना करेंगे तब प्लस में आएगा, तो माइनस का 11, यानी कि नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। 325 भाग में, यानी कि बटा में माइनस का 13, माइनस का ही 325 है, माइनस का ही 13 है, तो माइनस और माइनस यानी कि 2 माइनस की संख्याओं की भाग करते हैं, बटा का मतलब भाग, तो उत्तर जमा में आता है। 2 संख्या जो दोनों माइनस की है उनकी गुना भी क्या जमा में आएगी, उनकी भाग भी जमा में आएगी। दोनों संख्या माइनस की है तो भाग जमा में आएगा, इसका जो आंसर होगा। तो अब क्या है? जमा में आंसर आएगा, लेकिन क्या है? इसको भाग करते हैं 325 को 13 से, तो 13 दूनी 26, और आपका क्या है? 6 बच गया, 13 पंजे 65, तो क्या है? 25 आंसर, लेकिन प्लस का 25, यानी कि डी आंसर आ जाएगा आपका। आगे क्या है? प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। एक विमान समुद्र तल से क्या है? 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशेष बिंदु पर यह समुद्र तल से 1500 मीटर की दूरी पर तैरने वाली पनडुब्बी से ठीक ऊपर है, तो उनके बीच की लंबवत दूरी, तो यानी कि पनडुब्बी समुद्र से कितना गहराई में है? 1500, और क्या है? विमान है वो 5000 मीटर ऊंचाई पे, तो कुल दूरी कितनी होगी? 5000 प्लस में 1500, यानी 6500, 6500 मीटर क्या है उनके बीच की लंबवत दूरी हो जाएगी, तो नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर आपका क्या है? 16 है। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 था और मंगलवार को 2 डिग्री कम हो गया, तो मंगलवार को कितना हो जाएगा? तो 5 था तो 2 और कम हो गया, कम का मतलब घटा, यानी कि 2 और घटा में चला गया तो -7 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 है आपका। घटा का 36 भाग में 4, तो एक संख्या घटा की है, इसको क्या है? भाग करेंगे तो घटा में आंसर आएगा। 36 को 4 से भाग किया, 9 चौक 36, 9 आ गया, लेकिन किस चीज़ का? घटा का। तो प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है आपका। एक प्रश्नोत्तरी में सही उत्तरों के लिए धनात्मक अंक, यानी कि जमा के, और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। तो लगातार 5 राउंड में जान का स्कोर है 25 जमा का, 5 घटा का, 10 घटा का, 15 जमा का और 10 जमा का। तो अंत में कुल स्कोर क्या होगा? तो जमा के कितने हो गए? 25 और 15 40 और 10 50, जमा के 50 हो गए, और घटा के लिए कितने अंक काट लिए गए? 10 और 5 15 काट लिए गए, 50 में से 15 काट लिए गए, 35, उसका क्या स्कोर होगा? यानी कि नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। 19 नंबर पे चलते हैं। 19 आपका है। 2 नकारात्मक यानी कि घटा की संख्याओं का योग कैसा होता है? तो 2 घटा की संख्याएं हैं, नकारात्मक है, तो उनका योग भी घटा ही यानी कि नकारात्मक ही होगा, तो नंबर 2 आपका राइट आंसर है। आगे क्या है? प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। श्रेणी को आगे बढ़ाओ। 6 3 0, यानी कि 3 3 घटा होते जा रहे हैं, तो 0 के बाद क्या आ जाएगा? घटा 3 आ जाएगा।